इन हाथों से मैंने तुम्हें मारा था, इसलिए इनका नुकसान तो मुझे हो रहा। अच्छा, ये बहुत पुरानी बात है वैसे, इसलिए उन्होंने लिखा है कि ऐसे बनो। ऐसा होता कोई नहीं, ऐसे बनना है लोगों। जफा में जफा तो होगी। अब लाइबा खान का जो कैरेक्टर है सारा जहां, ये कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा। जिस हमने सारे प्रोमोस देखे हैं इसलिए हमें पूरी स्टोरी पता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सारा खान मैं हूँ सैयद उसामा शाह, और हम हैं द द ड्रामा ड्रामा बफ। बफ। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। और आज हमने बात करनी है ड्रामा सीरियल जफा की और ड्रामा सीरियल कफारा की, जो कि जियो पे नशर होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ड्रामा सीरियल जफा की। सारी एपिसोड्स भी इसकी अगर आप देखें तो ट्रेंड पे जा रही हैं सारी, और बहुत अच्छा, पॉपुलर हुआ हुआ ये ड्रामा फिलहाल। तो इसकी अभी जो लास्ट एपिसोड नशर हुई है वो है किस नंबर है, 11। कैसी लगी वो समय के हिसाब में? मुझे तो खैर कुछ इतना नहीं आ रहा। अभी वो सबसे उसी पहले बात सिनेरियो कर के लेते अंदर हैं। ही है, बस वो निकल ही नहीं पा रहे हैं वो शादी वाले सिनेरियो से। अब वो लड़का भी आगे मूव ऑन नहीं कर पा रहा है। जब पहले तो जैसे दिखाया था वो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, अब आगे उसे फर्क पड़ रहा है मेरे ख्याल से। फर्क पड़ रहा है। हाँ, वैसे वो थोड़ा सा उन्होंने अजीब ही दिखाया है उसका कैरेक्टर ना, मुझे समझ नहीं आ रहा मुइस की बात कर रहे हैं हम। अच्छा, इस ड्रामे के डायरेक्टर हैं और दानिश एक दूसरी नवाज। मजे की बात मुझे ये समझ नहीं आई कि लड़के, अब उसे पता है कि उसकी शादी हो चुकी है, हाँ, वो दूसरे, अब वो उसके घर आके उसके बाप से क्यों कह रहा हम दोनों प्यार करते हैं। असल में वो अपना नाम क्लियर करना चाह रहा है क्योंकि जब वो उसके घर गई थी शादी के बाद उससे मिलने के लिए, तो वो क्रिकेट खेल रहा था। अच्छा वो ठीक है, अब हो गया, वो अब गिल्ट उसके, में चला गया। अच्छा उसके बाप के पास जाने का क्या मकसद है? लड़की के पास जाए, लड़की के साथ बात करे, हाँ, वैसे उसके बाप से, बाप से गिल्टी वैसे क्लियर मैंने करने का। देखा है कि मुइस को जो है अंजलि के बाप से बहुत मोहब्बत है। जब भी मिलता है उसके बाप से ही मिलता है। वो जब पहली दफा मिला था ना, तो पहली एपिसोड में भी हमने देखा था उसके अब्बा जी को सलाम करके आगे जाता है, तो वो अंजलि डर जाती है। लेकिन मुइस को वाकई में उसके अब्बू से बहुत ऑब्सेशन है, अंजलि को। भाई लेकिन लड़की के पास जा। डायरेक्ट वैसे, लेकिन अब जा नहीं सकता ना, वो अपने घर है तो वो अच्छा नहीं लगता उसको। अच्छा उसके घर आ सकता, उसके घर नहीं जा नहीं सकता। ना, आप देखें इतनी तो इज्जत इसमें रखनी है ना। अच्छा, अच्छा, सबसे पहले हम इज्जत पहले क्या उसने रख दिया? पहले उसने कुछ ख्याल नहीं किया, अब इज्जत ख्याल का नहीं किया। ख्याल आ गया। अच्छा, ये जो ड्रामा है लिखा समीरा फजल ने है। समीरा फजल एक बहुत अच्छी राइटर है, मुझे पर्सनली उनकी राइटिंग हमेशा बहुत अच्छी लगती है। वो जिस अच्छा, उनकी कहानी की जो सबसे अच्छी बात होती है, उनकी कहानी में हमेशा दो कपल्स होते हैं। हमेशा दो कपल्स होते हैं, ये उनका स्टेपल है, ये उनका सिग्नेचर है। जब भी वो स्टोरी लिखते हैं उनकी स्टोरी में दो कपल्स हमेशा होते हैं। अच्छा, तो उसके अलावा जो है इसके डायरेक्टर हैं दानिश नवाज, और शूट के सारा ड्रामा इस्लामाबाद में हुआ है। वो तो लग भी रहा है, प्यारा भी उन्होंने लग रहा है। दिखा भी दिया इस एपिसोड के अंदर हाँ, उनके घर। पूरा दिखाया उन्होंने। अच्छा, तो सारे कैरेक्टर्स बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अच्छी इसमें एक्टिंग है ना, वो मेरा ख्याल है सहर खान। सहर खान ने जिस तरह से अपना कैरेक्टर थ्रू आउट, जिस तरह से पहले ही उनकी अपेयरेंस थी ना, वो बहुत ज़बरदस्त थी। जिस तरह से वो आती हैं, लोग उसको फेरी टेल से बहुत ज़्यादा कंपेयर करेंगे, जैसे वो फेरी टेल में थी वैसी हैं। लेकिन इस ड्रामे में इनकी ट्रांजिशन हुई है। जिस तरह से वो पहले बहुत एक बबली सी लड़की थी, जैसे जैसे कह सकते हैं खिलंडी सी लड़की थी। अब जिस तरह से वो इस इंसिडेंट के बाद उसके साथ हुआ, जिस तरह से वो टोन डाउन हुई है, जिस तरह से सब, बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग है मेरा ख्याल है सहर खान की। उसके अलावा दूसरी तरफ अगर हम देखें हसन का और जो ज़ारा का ट्रैक है, अब जो हसन का कैरेक्टर है वो उन्होंने दिखाया है कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इस हवाले से कि वो उसको अपने बचपन की बातें, बचपन का ट्रॉमा है, उन्होंने पहली एपिसोड में दिखाया था कि वो कोई खुदकुशी करने लगता है, जो वो करता नहीं है फॉर सम रीज़न। और उसकी दादा जो है हमेशा परेशान रहती हैं उसको देख के। अब मुझे लग रहा है कि उसको ना अब उसकी खुलने की स्टेज आनी चाहिए। वैसे थोड़ा बहुत वो खुला है कि वो एकदम से उससे बदतमीजी करता है, एकदम से वो उसे सॉरी बोल देता है। ये पहले भी होता रहा है, लेकिन अब उसने बहुत ज़्यादा कर दिया एकदम से। तो अब अब मुझे मोबाइल भी ला कर रही है। मोबाइल भी ला के दिया। अच्छा, उसकी ये स्टोरी जो है ये रिकरिंग रहेगी अनलेस कि उसके जो मेंटल जो भी इलनेस है वो ना हो जाए, कहते हैं डायग्नोज ना अच्छा हो जाए। एक वो टिपिकल हुआ, इन हाथों से मैंने तुम्हें मारा था, इसलिए इनका नुकसान तो मुझे हो रहा। अच्छा, ये बहुत पुरानी बात है वैसे, बहुत मतलब बहुत ही फिल्मी और बहुत 90s ही की। 90s की, बहुत ही पुरानी है। मतलब ये वाली अब मुझे नहीं पता वैसे कि जो लोग वाकई में जिनको थोड़ा सा जिनको मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, क्या वो वाकई ऐसे होते हैं कि अगर वो किसी को अब मेरे किसी का ख्याल से होते होंगे। तो वो अपने हाथ को ही नुकसान पहुंचा ले। मैंने ऐसे जिंदगी में नहीं कभी देखे, ड्रामों में फिल्मों में बहुत देखे हैं, हाँ ये भी है, रियल लाइफ में मेरे को देखने को नहीं रियल मिला लाइफ नहीं में अभी हमने तक। कोई कभी नहीं देखा। अच्छा, इस ड्रामे के जो प्रोमोस कट हुए थे उसमें शेरो शायरी बहुत ज़बरदस्त थी, और कहीं भी जो नुमैर हैं जो प्ले किया है कैरेक्टर उस्मान मुख्तार ने, उन्होंने कही थी। तो मेरा दिल था कि काश इस ड्रामे में भी कहीं शायद जाके आगे जाके मिल जाए। मिल जाए।
और जब उन दोनों का एक बाउंड केमिस्ट्री डेवलप करने वैसे जो लगेंगे, हो नुमैर का सकता है। कैरेक्टर है वो बहुत जबरदस्त है, मतलब वो आइडियल कैरेक्टर है, ऐसा कोई भी नहीं होता इसीलिए उन्होंने लिखा है कि ऐसे बनो, ऐसा होता कोई नहीं, ऐसे बनना है लोगों को, इंस्पिरेशनल कैरेक्टर है उनके। तो जफा में जफा तो होगी, अब ये जफा जो है मेरा ख्याल है सिर्फ सहर के कैरेक्टर की तरफ से होगी। मेरा नहीं ख्याल कि हसन का जो कैरेक्टर है जो मोहिब मिर्जा प्ले कर रहे हैं उसकी तरफ से जफा है, उसकी तरफ से सिर्फ मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं। जफा सिर्फ या हो सकता है ठीक हो जाए वो भी, हाँ। जफा मिल जाए। अच्छा, ठीक होने से जफा कैसे होगी, वो तो वफा हो जाएगी ना। मेरा ख्याल है जफा जो है वो सिर्फ अंदलीब और नुमैर के कैरेक्टर में, जो कि हमें पता है एट द एंड हमने प्रोमोस में देखा है कि जो अंदलीब का कैरेक्टर है वो मुइज को कहता है अच्छा कि मुझे एक चीज बने बताएं, हमेशा हमारे ड्रामे के अंदर स्टार्ट में शादी ही होती है। ताकि उस चीज को वो हलाल तरीके से दिखा सके आपको। अच्छा। हाँ जी बिल्कुल, ये ये बहुत जरूरी है, आपको नहीं पता, हमारी शुगर, जनरेशन को गलत नहीं मैसेज वैसे नहीं तो जाना चाहिए। अब तो काफी अलामा हज़रात कहते हैं कि शादी हो जाती है रील में भी हो जाती है, ड्रामे में हो जाए तो। वो तो खैर एक अलग मुद्दा है, वो इसमें भी इन्होंने पूरा म्यूट कर दिया था सीन निकाह वाला भी, तो अब तो सारे बहुत केयरफुल। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं ड्रामा सीरियल कफारा की, जो कि जियो टीवी पे लगता यहाँ है। पे भी शादी है। हाँ, और रोजाना रात को लगता है 9 बजे, अभी अभी शुरू हुआ है। और इसकी आज हमने देखी है एपिसोड नंबर 7। सहमत। 7 देखी है। इसकी जो राइटर हैं वो हैं शाफिया खान। अच्छा, इस ड्रामे के बारे में स्पेसिफिकली बात करना चाहते थे क्योंकि ये ड्रामा जो है ना बहुत बहुत ज्यादा मिक्स्ड इमोशन से भरा हुआ है, हाँ बिल्कुल ऐसे है। बहुत मिक्स्ड और इमोशंस है ये अभी इसमें। तक मुझे लगता है कि जितने ड्रामे आ रहे हैं ना उन सबसे एक हट के स्टोरी है हट इसकी। के स्टोरी इस वजह से लग रही है, एक तो राइटर मुख्तलिफ हैं, शाफिया खान का मुझे नहीं याद पड़ता और कोई ड्रामा हमने अभी तक देखा हो, ये कोई नई राइटर लग रही है, मुझे लग रही है मेरे कम इल्मी की वजह से। और कोई इनके ड्रामे हो तो ज़रूर हमें बताइएगा, लेकिन मैंने अभी इनका शायद ये पहला ड्रामा देखा है। इसकी वजह से डायलॉग्स में बहुत ज़्यादा न्यूआंस है, डायलॉग जो हैं बड़े गहरे दिख रहे हैं इस ड्रामे के। अच्छा, सिचुएशंस अजीब हो जाती हैं, बातें अजीब हो जाती हैं, जैसे अब बहुत अजीब अजीब कुछ डायलॉग्स बोल देते हैं, उनको पता ही नहीं लगता कि वो क्या बोल रहे हैं। कुछ कैरेक्टर्स अब जैसे जो हमारे हीरो हैं उनकी जो वालदा साहिबा हैं वो किस तरह से उसकी बहन से बात करी होती हैं और सारा कुछ, वो बहुत अजीब, लेकिन कैरेक्टर सारे जो है ना बड़े मजे के हैं। बहुत मजे के हैं, बहुत अच्छे तरीके से। कितना अच्छा उन्होंने किया। अब एक दिखाया, एक यतीम बच्ची, मस्कीन यतीम, वो दोनों उनकी लाइफ किस तरह की होती है। खास तौर पे ये अब लाइबा खान का जो कैरेक्टर है हम्म। सितारा जहां, ये कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा, जिस तरह से ये लिखा गया है ना बहुत जबरदस्त, इस तरीके स्टोरी से असल में उनकी गिरदी है ना, अभी उनके, तक स्टोरी सारी उनकी गिरदी चल रही है। लेकिन उनका कैरेक्टर कितना अच्छा है कि किस तरीके से वो जो है ना अपने हालात से कोप अप करती है। अब ये कितना नेचुरल तरीका है कि वो किस तरह से परेशान हो जाती है छोटी बात पे, फिर एकदम से सही, क्योंकि यही असल जिंदगी में ऐसे ही होता है। और कुछ जो उसके डायलॉग है वो असल जिंदगी से इतने रियल है ना, लगता है जैसे वो राइटर उन हालात में रही गया तो उसने वो लिखे हैं। बहुत अच्छे कुछ डायलॉग्स हैं इस ड्रामे के ना, और कुछ जो है डायलॉग तरीके जो हैं इस ड्रामे के बहुत टिपिकल हैं। जिस तरह से उन्होंने फुप्पो की बेटी और ताई की बेटी को उसके एकदम से अगेंस्ट दिखाया ना, वो थोड़ी सी सिंड्रेला टाइप स्टोरी के, दो सौतेली बहनें हैं जो उसके खिलाफ रहती हैं, फुप्पो भी। अच्छा, फुप्पो और ताई का उन्होंने कितना जबरदस्त कैरेक्टर दिखाया कि वो मुंह पे किस तरह से मीठी होती हैं और बैक पे वो अपने किस काम के तरह लिए किस तरह से उनके उसके काम के लिए साथ हो किस तरह जाते से, हैं। ये कितना रियल है, बहुत जबरदस्त तरीके से ना ये सारा कुछ। बाकी जो लड़के के घर वाले हैं वो बहुत ज्यादा टिपिकल ड्रामे वाले लग रहे हैं लेकिन अभी तक तो, लेकिन जो सितारा जहाँ का उन्होंने पूरा ट्रैक दिखाया हुआ है ना वो बहुत अच्छा है अभी तक तो। और और लड़के का भी अच्छा है क्योंकि उससे दिखाया पहले भी हमने ड्रामा देखा, उसके अंदर भी ये मेरे पेरेंट्स ने मुझे तवज्जो नहीं दी तो जो नहीं तो मैं मैं अब ऐसे ही रहूंगा जी। हाँ, उधर दिखाया अगर उसके माँ बाप नहीं है, वो गरीब है, उसके अलग ये ही साइड। रिजिलियंस, हाँ, ये उसकी स्टोरी के थ्रू एक मैसेज दे रहे हैं। मुझे इस ड्रामे की छोटी छोटी जो बातें हैं ना वो बहुत अच्छी, छोटे छोटे इसके डायलॉग्स, जिस तरह से वो आज़ादी के बारे में कहते हैं कि आज़ादी ये नहीं होती कि आपके पास बहुत सारे बिल्कुल। पैसे, आज़ादी ये होती है कि आप अपनी मर्जी से कुछ कर सकें। वो बात उसकी जिस तरह से ना अपनी मर्जी से, जिस तरह से वो सारी बातें एक्सप्लेन करती है, क्योंकि वो उस सिचुएशन में रहने वाले इंसान को ही उस चीज़ की कदर हो सकती है और वही इंसान वो डायलॉग बोल सकता है। एक और इसका डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगा था, जो वो कहता है जब वो उसका खाना भी उसे देती है और रजाई भी देती है, वो आके से कन्फ्रंट कर रही होती है कि कहता है कि तुमने किस तरह से गुजारा, तो कहती है मजबूरी और बेबसी के आलम में एक इंसान के पास यकीन ही जो होता है वो सबसे बड़ा हथियार होता है। ये बहुत अच्छा डायलॉग था और इसी डायलॉग की वजह से वो उसे पसंद आएगी। वैसे ये दो डायलॉग्स हैं। नहीं, लेकिन अगर प्रोमोस में देखा जाए तो उसे पसंद नहीं आती।
नहीं आती। नहीं, प्रोमोज अगर आपने सारे देखे हैं तो नहीं आपको मैंने पता है वैसे स्टोरी। प्रोमोज नहीं देखे सारे इसके, इसलिए मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा वैसे वो पूरी पूरी लाइनें करा रही है, उसने शुरू से लेके एंड तक सारी लाइनें उसने करवाई हैं। हाँ लेकिन उसे दिखाया कि वो दिल की साफ है, उसे हाँ इंसानियत का हाँ, पता मतलब है, उसका डुअल उसे फेस पता है कि नहीं ये है कि किस वो। तरह से अगर उसकी उसके हाँ, साथ भी ये सारी चीजें होती हैं कि लोग उसे, उसकी फैमिली उसे किस तरह से ट्रीट ट्रीट करते हैं, कर रही है। उसे तो नहीं पता अभी तक ये वो इतना अमीर है, और वो यही समझ गया वो बेचारा एक गरीब सा बंदा है, हाँ। उसके साथ भी ये सारी मसाइल होंगे, इस वजह से वो उसे अपना समझ के ट्रीट कर रही है। अच्छा एक दो और बातें इस ड्रामे के हवाले से मैं कहना चाहूँगी। जो सितारा जहाँ की वालदा का ताई का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, उनका नाम है सदफ एहसान, शायद उनका नाम है। वो उनका इससे पहले जो 2 ड्रामे मैंने देखे हैं, एक खुदसर लग रहा था एयरवे पे और एक उससे पहले था एहसान फरामोश, बिल्कुल सेम थी उसमें वो। इस ड्रामे में उन्होंने जो अपना गेटअप चेंज किया, जो यहाँ पे उन्होंने तिल लगाया, वो बहुत अच्छा लग रहा है। उसकी वजह से उनके जो कैरेक्टर है ना उसमें तरक्की थोड़ी सी नजर आ रही है, थोड़ी सी चालाकी नजर आ रही है। जिस तरह से उन्होंने बाल बनाए हुए हैं, जो उन्होंने आईलाइनर लगाया हुआ है और जो उन्होंने सारा कुछ किया हुआ है ना, उसकी वजह से ना बहुत डिफरेंट उनकी लुक आ रही है। मेरा ख्याल है जो एक्टर है ना, जो रिपीट होते रहते हैं, उनके अंदर एक मोनोटनी बन जाती है, वो हर ड्रामे में एक जैसा लग रहे होते और हैं। सबसे बुरा करेक्टर कौन सा लगा आपको? सबसे बुरा कैरेक्टर वैसे निम्मी का लगा। मुझे भी वैसे यही लगा, वो बहुत बहुत ही अजीब करेक्टर है। बहुत अजीब कैरेक्टर है, बहुत इरिटेटिंग सा अजीब सा कैरेक्टर है। अब तो वैसे उसने भी इंसल्ट कर दिया उसकी। लेकिन निम्मी का भी कुछ नहीं होना अगर लाइबा का नहीं रहे। जो सितारा जहाँ का कैरेक्टर है, अगर हम प्रोमोस के, वैसे तो हमें एपिसोड वाइज देना चाहिए, लेकिन प्रोमोस के हिसाब से हमें पता ही, जो सालार है उसने जो है उसने अच्छी खासी दुस्ती करनी है उसकी अभी फिलहाल। बनती भी है उसकी। जैसे उसकी हरकतें है ना, उन सारी फैमिली की बनती है वैसे। फैमिली को होती है। और सितारा उन- जहाँ की जो है उसकी उस लड़के से शादी भी होनी है, जो हमने प्रोमो में देखा है। होते होते रह जानी है, कुछ इस तरह का होना है। हमने सारे प्रोमोस देखे हैं इसलिए हमें पूरी स्टोरी पता है। अच्छा मैंने नहीं फिलहाल तो देखे वैसे इसके प्रोमोज, इसके मुझे नहीं 5 लगे। प्रोमोज है, आप वो देखे, साथ में आप ओएसटी देखिए, आप ड्रामा खुद ही प्रिडिक्ट कर लेंगे क्योंकि बहुत प्रिडिक्टेबल है। लेकिन स्टोरी जिस तरह से प्ले आउट होगी और लेकिन मैंने एक अपने माइंड में बता दिया कि इसके कम से कम भी ना 70 एक 50 एपिसोड, से नहीं कम नहीं, 70, 70। 70 हाँ इतने इसके होने हैं। अच्छा हाबिल और काबिल के 50 सही है, बहुत बड़ी बात है कि एक 9 पीएम के स्लॉट का ड्रामे के जो है सिर्फ और सिर्फ 50 एपिसोड। ये तो सिर्फ 8 पीएम के ड्रामों के हो जाते हैं सेवन स्काई की मैं तरफ से। ये तो वैसे इसके इतने होने वाले हैं जो मुझे लग रहा है ना, जिस तरह से स्टोरी है अभी वो हाँ दूसरी साइड पे उसकी माँ को भी हो गया कि मुझे नहीं करना चाहिए अपना, हम्म। वो फिर उसके जो दूसरे हैं वो उसकी जो बिजनेस में साथ उसके काम कर रही है, वो भी मुझे लगता है उसके अच्छा खिलाफ हो गया, वैसे अभी वो बड़ा कुछ होने जो वाला है। सलार के जो वालदेन है उनकी बहुत अजीब सी एक डायनामिक है। उसकी जो वालदा है, उनको इतने साल जिंदगी गुजारने में ये रियलाइज नहीं हुआ कि मेरे हस्बैंड को क्या पसंद है। उन्हें इतने साल जिंदगी क्योंकि वो एकदम से उनकी बेटी ने कहा तो उसे रियलाइज हुआ, हाँ ये तो होना चाहिए था, मुझे करना चाहिए और था। उसकी और उसी साइड पे आप देखें वो जो उनका दूसरा उस्मान पीरज़ादा का जो करेक्टर है वो भी किस तरह, उनको कॉल आती है तो उस समय पैसे चाहिए, वो पैसे ट्रांसफर कर देते हैं, बात नहीं करते उनके साथ। हाँ ये थोड़ा सा उन्होंने उसका दिखाया हुआ है। अब देखें किस तरह से सारी चीजें जो है वो लेकिन वो दिखाया कि उनके लिए सिर्फ एक ही चीज अहमियत है कि पैसा। हम्म, अब वो जिस तरह से ऑर्फन सेंटर को उन्होंने दिखाया है, वो किस किस तरह तरह से से उसको सारा हथियार के तौर पे यूज इस्तेमाल कर कर रहे रहा है, हैं। वो सारा वो सारी चीजें उनके लिए सिर्फ पैसा मैटर करता है। और एक चीज अच्छी मुझे 3 इडियट की याद आ गई इसके अंदर कि मुझे वाइल्ड फोटोग्राफर बनना वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, वो मेरा भी फेवरेट सीन। है। अच्छा मैं क्या लेकिन मुझे मजे का, अच्छा मुझे थोड़ा ना इरिटेटिंग लगा जब सितारा जो है उसे बहुत ज्यादा फोर्स करती है ना तस्वीरें लेने पे। वो मुझे थोड़ा अजीब लगा कि बहुत ही ज्यादा उसे, मतलब कोई और होता ना तो उसे एक थप्पड़ रख के लगाता फिर, जितनी वो अच्छा इरिटेटिंग फिर बिहेव मजे कर से वो रही है। ले भी उसकी रहा, हाँ निमी ने बीच में अंडर होने की कोशिश की लेकिन उसने कहा नहीं, ले तारा जहां। सितारा जहाँ की तस्वीरें मैंने लेनी है। और तो वो बीजा में भी उन्होंने इल्जाम लगा दिए उनके ऊपर। हाँ जी, खाला जान ने जिस तरह से इल्ज़ाम लगाया, वो थोड़ा-सा मुझे ओवर द टॉप, जैसे वो सबके सामने रो-रो के फरियाद करती है ना कि मैं यतीम हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं, वो मुझे लगा थोड़ा ज़्यादा हो गया। अलग से जाके थोड़ा रोती तो बात थी। लेकिन चलो वो उनका अपना ड्रामे का प्रोग्रेशन आहिस्ता-आहिस्ता उन्होंने दिखाना ही है। हम्म ये किस तरह से जा रहा है। अच्छा ड्रामा वैसे बहुत अच्छा है। हम्म अब इसका टाइटल है कफ़ारा। कौन किस बात का कफ़ारा देगा ये हमें आगे चल के पता चलेगा। सितारा जहां के साथ ही कुछ बुरा होगा, जो लोग बुरा करेंगे वही कफ़ारा देंगे शायद। इस कहानी का मकसद यही है, अभी तक तो ऐसे लग रहा है। और आप लोग भी अपने ओपिनियन और अपनी आरा से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। अल्लाह हाफिज।